जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया आउट और भारत इन की पॉलिसी पर चल रहे हैं, उससे भी बढ़ के इनके मंत्री भी हैं। उन्होंने अभी ट्वीट किया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि हमारे भारत के टूरिज्म सेक्टर का भी मजाक उड़ाया। उस तरह से, हालांकि हमारे भारतीय दूतावास के विरोध की वजह से उनको निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन अब वहाँ के राष्ट्रपति खुद अपने ही देश में मुसीबतों में घिरते चले जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री व हमारे देश का मालदीव के द्वारा मजाक उड़ाने के कारण हमारे देश में भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। हमारे सेलिब्रिटीज उन्होंने अब ट्वीट पर बाकायदा उसका रिप्लाई देना भी शुरू कर दिया है और मालदीव बायकॉट का एक ट्रेंड चलने लगा है। इसका असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम आपको नए भारत की ताकत के बारे में बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मालदीव्स की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है और इन मंत्रियों के नाम हैं मरियम शिओना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और लक्षद्वीप के साथ भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया था और यह कहा था कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है और आज भी भारत के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जब भारत के बीच रिजॉर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से बदबू आती है। इसलिए भारत के लोग चाहे जितना मर्जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर लें, लक्षद्वीप कभी भी मालदीव्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा वहां के लोग और वहां के मंत्री लगातार लिख रहे थे। इनमें एक मंत्री ने अपने ट्वीट में यह बताने की कोशिश की कि भारत के जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं वो पर्यटन के मामले में मालदीव्स के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। जबकि ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था वो भारत में खुले में शौच करने का नहीं था, बल्कि ये वीडियो उन मछुआरों का था जो मछली पकड़ने के लिए असल में जा रहे थे। मालदीव्स के इन तीनों मंत्रियों ने जिस तरह से भारत का मजाक उड़ाया, उसके बाद भारत सरकार की कड़ी आपत्ति पर मालदीव्स की सरकार को अपने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा और कहना पड़ा कि इन मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों से वहां की सरकार का कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर आज भारत ने मालदीव्स के उच्चायुक्त को तलब किया था और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। जबकि मालदीव्स की राजधानी माले में भी भारत के उच्चायुक्त ने वहां के विदेश मंत्रालय के राजदूत के साथ एक बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का मामला वहां पर जोर शोर से उठाया और अब वहां भी यह मामला काफी बड़ा बन गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद भारत के लोगों ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि मालदीव्स की सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। भारत में पिछले 72 घंटों से ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और जो लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले थे उन लोगों ने भी अब अपनी फ्लाइट्स और होटल्स की एडवांस बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और ये सभी लोग अब लक्षद्वीप जाने की बात कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि अब हम मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाएंगे। तो आज जो बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं, आज जो कुछ हुआ है, देखिए भारत के लोगों ने और भारत ने जिस तरह से मालदीव्स को जवाब दिया है, जो एकजुटता आज दिखाई गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे भारत की आम जनता हो, चाहे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार्स हो, ऐसी एकता इससे पहले दिखाई नहीं देती थी। अब देखिए कि जैसा हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। मेक माई ट्रिप नाम की एक कंपनी है जो कि इस तरह की बुकिंग्स करती है और मेक माई ट्रिप ने बताया कि 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे उसके बाद से मेक माई ट्रिप पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने के नतीजों में 3400% की वृद्धि हुई है। जबकि गूगल पर भी भारत में लोग लक्षद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जब से गूगल आया है तब से लेकर आज तक लक्षद्वीप को इंटरनेट पर इतने लोगों ने कभी सर्च नहीं किया जितना पिछले 3 दिनों में किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अब मालदीव्स के लोग भी गूगल पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। भारत की एक और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है ईज माई ट्रिप।
इसने मालदीव्स की सभी फ्लाइट बुकिंग्स की सेवाओं को निलंबित कर दिया है और कहा है कि भारत को मालदीव्स की नहीं बल्कि मालदीव्स को भारत की ज्यादा जरूरत है। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मार ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। भारत की ताकत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियोस ट्वीट करके यह लिखा कि लक्षद्वीप काफी आकर्षक और मनमोहक है और यह किसी से भी कम नहीं है। मालदीव्स द्वारा किए गए इस अपमान के खिलाफ भारत के लोगों ने पूरी एकता दिखाई है और अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान समेत कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने मालदीव्स को आज करारा जवाब दिया है और यह एकता अभूतपूर्व मानी जाएगी। हालांकि इस एकता में भी हमारे देश के विपक्षी नेता आज भी देश के साथ नहीं दिखते और किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने इस मामले में भारत का साथ देते हुए अपनी बात नहीं रखी है। सोचिए अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर ट्वीट कर देते आज, तो इससे यह संदेश जाता कि कम से कम भारत की छवि के मामले में पूरा भारत, सारे विपक्षी नेता, हर पार्टी के लोग भारत के अपमान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने ऐसी पहल आज भी नहीं की और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अब भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता, उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाने के पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। तो आज बड़ी बात यह है कि एक देश और छोटा सा देश मालदीव्स भारत का अपमान करने की जुर्रत कर रहा है। वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत के लोगों का अपमान कर रहा है। कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेताओं को आज पहली बार ही सही लेकिन एकता दिखानी चाहिए थी। इससे भारत के लोग खुश होते। असल में आज राहुल गांधी को यह ट्वीट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब सवाल देश का है, जब सवाल भारत की छवि का है, जब सवाल भारत के अपमान का है, तो हम सब एक साथ हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आज उनके पास एक शानदार मौका था भारत के लिए एकता दिखाने का, लेकिन आज भी विपक्ष के नेता इस बात से चूक गए और उन्हें लगा कि अगर नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है तो इसमें उन्हें आनंद आना चाहिए, इस पर राजनीति करनी चाहिए। जबकि देश के जो लोग हैं वो आज एकजुटता के साथ लगातार मालदीव्स के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो जो मूड है देश का वो बिल्कुल अलग है और विपक्षी नेता जो हैं वो इस मूड को समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या मालदीव्स ये सब कुछ चीन के कहने पर कर रहा है? असल में मालदीव्स जैसे छोटे से देश की इतनी जुर्रत कैसे हो गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वहां के 3 मंत्री ऐसी बात भी कर सके भारत के बारे में? ये असल में हिम्मत कहां से आ रही है और इस हिम्मत के पीछे कौन है? क्या इस हिम्मत के पीछे चीन है? और इत्तेफाक देखिए कि इस समय मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। यह पहली बार है जब मालदीव्स में किसी नेता ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से पहले चीन की यात्रा की है। यानी मालदीव्स के नए राष्ट्रपति भारत नहीं आए बल्कि चीन गए हैं और इसका कारण यह है कि मालदीव्स के नए राष्ट्रपति का चीन के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है और उन्होंने चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा दिया था। यानी उन्होंने जो पूरा चुनाव लड़ा है वो
इस मुद्दे पर लड़ा है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो वो मालदीव से भारत को बाहर निकाल देंगे, इंडिया आउट हो जाएगा मालदीव से। बड़ी बात यह है कि मालदीव वो देश है जिस पर भारत के कई एहसान हैं और इसके बावजूद आज मालदीव की नई सरकार इन एहसानों को भूल चुकी है और इसीलिए अब हम मालदीव की एहसान फरामोशी के बारे में उसका विश्लेषण करेंगे। भारत की तरह मालदीव में भी एक जमाने में ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था, यानी वो भी हमारी तरह गुलाम देश था। अंग्रेजों ने वर्ष 1887 में मालदीव को अपना गुलाम बनाया था और इसके 77 वर्षों के बाद वर्ष 1965 में मालदीव को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। हमें 1947 में मिली और मालदीव को 1965 में मिली। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने मालदीव को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इसी वजह से मालदीव भारत को अपना अभिभावक भी मानता था। सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैले मालदीव से भारत के केरल राज्य की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है और बड़ी बात यह है कि मालदीव भूभाग में फैले मालदीव से भारत के केरल राज्य की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है और बड़ी बात यह है कि मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है। मालदीव की कुल आबादी 5,15,000 है। देखिए, सिर्फ 5,15,000 जिसमें 98% आबादी मुसलमानों की है और बड़ी बात यह है कि मालदीव की तरह भारत का लक्षद्वीप भी एक मुस्लिम बहुल प्रदेश ही है। तो ये लक्षद्वीप और मालदीव की समानताएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 65,000 है जिसमें 95% आबादी मुसलमानों की है। यह है हमारे लक्षद्वीप की आबादी। हालांकि एक जमाने में मालदीव और भारत के लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी, लेकिन मालदीव में भी अब 98% मुस्लिम आबादी रहती है और भारत के लक्षद्वीप में भी 95% आबादी मुसलमानों की है। बड़ी बात यह है कि मालदीव में दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा टूरिज्म के मामले में मालदीव को जो बिजनेस दे रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं और भारत से हर साल 2 से 3 लाख लोग छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से हर साल हजारों लोग भारत के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच 4 साल में मालदीव से जो 1 लाख लोग भारत आए उनमें लगभग 86% लोग ऐसे थे जो भारत में अपना इलाज कराने के लिए भारत के अस्पतालों में आए थे। और यहां बात सिर्फ भारत के अस्पतालों की नहीं है। मालदीव में अभी जितने डॉक्टर हैं उनमें 30% डॉक्टर्स भारत के हैं, भारत से गए हैं। इसके अलावा मालदीव के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले 25% टीचर्स भी भारत से गए हैं और भारत मालदीव का वो पड़ोसी देश है जो हर साल मालदीव को आर्थिक मदद के साथ साथ दवाइयां भेजता है, फल भेजता है, जरूरी सब्जियां भेजता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 और 24 के बजट में भारत सरकार ने मालदीव को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत ने मालदीव की सरकार को 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। इसके बाद भी हम करोड़ों रुपए मदद के तौर पर मालदीव की सरकार को इसके पहले भी दे चुके हैं, बाद में भी दी। और इसके अतिरिक्त मालदीव ने सस्ती दरों पर भारत से भारी कर्ज भी लिया हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इतना करने के बाद भी भारत ने कभी मालदीव पर इसका एहसान नहीं जताया और यह बात आप कुछ और उदाहरणों से आज समझ पाएंगे। कोविड के दौरान भारत ने मालदीव को कोविड वैक्सीन की 1 लाख डोज मदद के तौर पर मुफ्त में भेजी थी। इससे पहले वर्ष 2020 में जब मालदीव में खसरे की बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया था, तब भी भारत ने इस बीमारी की 30,000 वैक्सीन मालदीव को डोनेट की थी, यानी मुफ्त में भेजी थी। और यहां बात सिर्फ दवाइयों या वैक्सीन की नहीं है। आज मालदीव में जितने भी लोग प्रशासनिक और दूसरी सेवाओं में काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ने भारत में आकर ही ट्रेनिंग ली है। वर्ष 2019 में मालदीव के 2,200 सिविल सर्वेंट्स
कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जज और पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने भारत आकर ही अपनी ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद इन लोगों ने मालदीव्स में काम करना शुरू किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि मालदीव्स के जो लोग हर साल मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स में शामिल होते हैं, उनमें से लगभग 60% जवान भारत में आकर ही ट्रेनिंग लेते हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी भारत मालदीव्स के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में आता है। वर्ष 2022 में भारत और मालदीव्स के बीच 4,185 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें 4,131 करोड़ रुपए का सामान भारत ने मालदीव्स को भेजा था। मालदीव्स में कभी वैसी राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही जैसी भारत के दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सेना ने तख्तापलट किया और यही सैन्य तख्तापलट एक बार मालदीव्स में भी होने वाला था, जिसे भारत ने उस समय नाकाम कर दिया था। और यह बात है वर्ष 1988 की, जब मालदीव्स की सेना ने श्रीलंका के विद्रोही गुटों की मदद से वहां सैन्य तख्तापलट की कोशिश की थी और इसके बाद मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी और भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर इस सैन्य तख्तापलट को नाकाम किया था। और इस घटना के बाद मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत जैसा पड़ोसी देश किस्मत वालों को ही मिलता है। और भारत और मालदीव्स के रिश्ते ऐसे थे कि जब भी दोनों देशों में आम चुनाव होते थे तो इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले मालदीव्स के दौरे पर जाते थे और मालदीव्स के नए राष्ट्रपति सबसे पहले भारत के दौरे पर ही आया करते थे। वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार सरकार बनाई, तब वो सबसे पहले मालदीव्स की यात्रा पर गए थे, लेकिन मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू ने इस परंपरा को इस बार तोड़ दिया और वो भारत आने के बजाय तुर्की के बाद अब चीन के दौरे पर गए हैं और इसके लिए मालदीव्स में ही उनका विरोध भी हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जब मालदीव्स को पानी की जरूरत थी तो हमने पानी भेजा, जब मालदीव्स भूखा था तो हमने खाना भेजा, जब मालदीव्स को पैसे की जरूरत थी तो हमने पैसा भेजा, जब मालदीव्स के ऊपर हमला हुआ तो हमने अपनी सेना भेजकर उसकी रक्षा की। लेकिन आज मालदीव्स हमारे साथ क्या कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मालदीव्स लक्षद्वीप से क्षेत्रफल के मामले में 10 गुना बड़ा है, लेकिन खूबसूरती के मामले में लक्षद्वीप मालदीव्स से कहीं भी पीछे नहीं है और इस बात को आप हमारे इस वीडियो विश्लेषण से आज समझ सकते हैं, जिसमें आकर्षक लक्षद्वीप की खूबसूरती आपको नजर आएगी। अभी तक परंपरा यही रही है कि भारत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, भारत के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, भारत के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो सब वेकेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर मालदीव्स जाते हैं, चाहे वो नए साल पर जाएं या और किसी समय पर भी जाएं। लेकिन अब वही लोग खुलकर ये लिख रहे हैं कि मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाइए। ये तो बात है सोशल मीडिया पर लिखने की, और जिस तरीके से भारत के लोगों ने, भारत के सेलिब्रिटीज ने, खिलाड़ियों ने, फिल्म स्टार्स ने इस बार एकता दिखाई है और अपने मन की बात उन्होंने लिखी है। देखिए, चाहे अक्षय कुमार का ट्वीट हो, चाहे सलमान खान का ट्वीट हो, चाहे सचिन तेंदुलकर का ट्वीट हो, चाहे अमिताभ बच्चन ने जो लिखा हो, सबने एकजुटता के साथ इस बार ब्रांड इंडिया का साथ दिया है। और ये ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी ना कभी मालदीव जरूर गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब हम ये चाहेंगे कि यही फिल्म स्टार्स, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने अपनी तस्वीरें वहां पर डाली, तभी से ही लक्षद्वीप को उन्होंने दुनिया के नक्शे पर ला दिया और लगातार, चाहे भारत में हो या बाहर हो, लोग लक्षद्वीप को सर्च करने लगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सर्च करने वाले लोगों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टाइल है, वो जब भी अपने देश की किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे वो खादी को प्रमोट करने की बात हो, चाहे वो मिलेट्स को प्रमोट करने की बात हो, चाहे वो लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात हो, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं और फिर उस चीज को, जिसे भी वो प्रमोट करते हैं, वो उसे सुपरहिट बना देते हैं। और अब हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग भी, सिर्फ लक्षद्वीप नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप तो एक बहुत छोटा सा स्थान है, लेकिन भारत में और बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो उतने ही खूबसूरत हैं जितने कि मालदीव्स हैं।